सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजशिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। इस व्यासपीठ पर उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी, माननीय रेखाताई, प्रशांत जी, मान्य सभाचार्य तथा उपस्थित सभी मेरी कार्यकर्ता बहनों, माता भगिनी सज्जन, साधारणतः मातृत्व के संदर्भ में या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, विशेषकर महिला, स्त्री, पतिव्रता आदि विषयों के संदर्भ में जब हम आधुनिक भारत में हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण लेकर जाते हैं तो कुछ लोग हम पर टूट पड़ते हैं। जो नास्तिकवादी है, जिनको भारतीय संस्कृति परंपरा को मानना ही नहीं, जो कम्युनिस्ट है, वामपंथी है, उनकी भी अपनी एक कार्य की प्रणाली है। जो भी सांस्कृतिक परंपरागत भारतीय मूल दर्शन है उसको नकारना, उसको छेदना और पाश्चात्य विचारधारा कैसी श्रेष्ठ है उसको हम पर थोपने का प्रयास करना। अब इस संदर्भ में हम यदि तुलना करें कि भारतीय धर्मशास्त्र की आयु और अभी जितने विद्यमान थियोसॉफीज हैं धर्मांतर्गत विविध, उनकी आयु का यदि हम अंदाज लगाए तो हम सबको ये पता होना चाहिए। ये सत्र हम क्यों ले रहे हैं कि उनको पक्का पता है कि भारतीय धर्मशास्त्र का अभ्यास हमारी सामान्य जनता करती नहीं। प्रश्न पूछने वालों को भी उसका ज्ञान सटीक होता नहीं, लेकिन उसका आत्मविश्वास इसमें होता है कि इनको कुछ मालूम नहीं, ये अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, उसका सविस्तर टीका उसकी करते नहीं, उससे जाते नहीं। तो हमारे धर्म संस्कृति शास्त्र की आयु क्या है, हमारी परंपरा की आयु क्या है, विशेषतः यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के तुलना में। तो मैं एक आपको गणित यहाँ पर रखता हूँ कि धर्म की आयु यदि सोचे तो हमारे इसमें सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग की चतुर्युगी होती है। अब ये प्रत्येक युग में वेद तो थे, क्योंकि ब्रह्मा ही निर्माण हुए तो ब्रह्मा के हाथ में वेद दिए भगवान ने। अपौरुषेय हम मानते हैं। ब्रह्मा, गायत्री, सावित्री गायत्री के हाथ में भी है, सरस्वती के हाथ में भी है, और सवितु तो ज्ञान की आभा है। तो वेद तो अपौरुषेय है, ईश्वरी है, वे विचार प्रकट हुए। तो सतयुग की आयु बताई गई है 17,28,000 साल। त्रेता युग की आयु बताई गई है 12,96,000। द्वापर युग की आयु बताई गई है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की है 4,32,000। मिलकर 43,20,000 का कुल मिलन होता है, जोड़ होता है। तो इतने वर्ष हमारे एक चतुर्युगी के होते हैं। इतने वर्ष पुराने वेद तो है ही है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। अब ऐसे एक चतुर्युगी हो गई 4 युग की, गुना 71 का आंकड़ा करिए। 71 चतुर्युगी को मिलकर एक मनवंतर होता है।
उसकी आयु हुई 30,67,20,000 वर्ष। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। और सतयुग में वेदों का अवतरण, ज्ञान का अवतरण होता है, जो त्रेता, द्वापर और कलयुग में चलते रहता है। ऋषि मुनियों की परंपरा, ज्ञान परंपरा, धर्म परंपरा, संस्कृति परंपरा उसे वहन करती है। अभी 14 में से 7 मनवंतर, 7वां मनवंतर शुरू है, जिसे वैवस्वत मनवंतर हम कहते हैं। माने 28वीं चतुर्युगी अब शुरू है और प्रत्येक चतुर्युग में सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। उसमें प्रत्येक ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतार होते हैं। वेद भी रहते हैं, स्मृति भी होती है और अवतार भी होते हैं। सतयुग के अवतार माने जाते हैं मत्स्य, कुर्म, शुकर और नारसिंह हमारे चतुर्युग में हुए हैं। बाद में वामन, परशुराम, राम, ये त्रेतायुग के अवतार हुए हैं। इन सब में ऋषि मुनियों के नाम आते हैं, सत्ययुग में भी आते हैं, वेदों के उल्लेख आते हैं। हमारी सांस्कृतिक और वसाहत परंपरा वो भी होती है, राज परंपराओं की वसीयत परंपरा भी होती है। राजघराने होते हैं, सामान्य प्रजा और राजा का संतुलित व्यवहार होता है, उसमें स्त्री पुरुष के व्यवहार होते हैं। फिलहाल अपने धर्मशास्त्र की उम्र अपनी चतुर्युगी इस सांप्रत समय की यदि हम ले तो 3 युग के 48,93,000 साल हो गए हैं और कलयुग के 5,200 वर्ष हुए हैं। इतनी उज्जवल स्त्री पुरुष परंपरा की, सांस्कृतिक परंपरा की देन हमें धर्मशास्त्र ने और युगों ने दी है। अब ये वैभव किसी के पास तो है नहीं और साधारणतः ये प्रश्न उठाते हैं कि ये तो राजा लोगों की और राज परंपरा की ही नाम घड़ी घड़ी रामायण के, महाभारत के उदाहरण देते हैं, सामान्य लोगों का क्यों नहीं दिया जाता। अब सबको पता है कि जनजीवन चलते रहता है, सामान्य लोगों की गाथा नहीं लिखी जाती। यथा राजा तथा प्रजा, राजा की परंपरा, संस्कृति, विरासत लिखने से वो प्रजा के साथ कैसे था और प्रजा का चित्र कैसा था, सांस्कृतिक वर्णन कैसा था, वो राजा के राजपाट में लिखी हुई गाथाओं के आधार पर हम करते हैं। अब ये भी लिखा है कि पृथु के समय आदिवासी थे कि नहीं थे, तो आदिवासी माने उसका मूल है निषाद, शास्त्र में आता है। पृथु राजा के समय राजा वेन के जंगा का मंथन की कथा भागवत में आती है, पुराणों में आती है, वेदों में उसके 2-3 जिक्र है। उसमें से जो दोष निकले मनुष्य के, तो वो निषाद, तो वो जो पुरुष निर्माण हुआ उसे ऋषि मुनियों ने कहा कि निशिथ आप बैठो। उससे निषाद प्रजाति हुई और उसे जंगल में क्यों रखा गया, ये भी दोष हमारे पर मरते हैं कि निषाद लोगों को जंगल में रखा गया और सांस्कृतिक वसाहत में खुद बसे। लेकिन ऐसा था नहीं, उसका भी वर्णन किया है शास्त्रों ने। उसका वर्णन इस प्रकार किया है कि निषाद में जो दुर्गुण थे, जो वाम जंगा से निकला हुआ पाप पुरुष था, उसको ऋषि मुनियों के आश्रय में रखा गया, आश्रम में रखा गया। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, इस कारण मूल आदिवासी जो थे वो ऋषि मुनियों के सानिध्य में, सेवा में थे और ज्ञान की परंपरा के आधार स्तंभ थे। अब ये अलग है कि हमारा उनका संपर्क नहीं रहा, कम हुआ, हम नहीं गए करके क्रिश्चियन वहाँ गए और धर्मांतरण की सब अपनी प्रक्रिया करते रहे। हिंदू ने सजग होना आवश्यक है। तो राजा पृथु और उसकी पत्नी अर्ची, राजा पृथु को पहला टाउन प्लानर सृष्टि का माना जाता है। उसकी गाथा मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि मूल वर्णन, मूल विषय अलग है, लेकिन उसके लिए इतिहास से जाना आवश्यक है। तो इतनी समृद्ध परंपरा हमारी। द्वापर युग में देखें तो कुंती वनवास में पुत्रों के साथ एक चक्रा नगरी में अज्ञातवास में थी, लाक्षागृह से जाने के बाद में। तब
एक घर में रुके थे। कुछ उदाहरण देखते हैं। तो बकासुर रोज किसी व्यक्ति का खाना अपेक्षित करता था, तो जिस घर में रुके उस घर का नंबर आया। तो कुंती भेष छुपाए हुए अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ पर थी। तो कुंती ने कहा उनको कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं मेरा पुत्र भेजती हूँ। भीम को बुलाया कि ये मैटर क्या है देख लो, और वो बकासुर को देख लो। तो आश्चर्य हुआ उस घर वालों को कि किसी के घर के लिए जो आश्रय दे रहा है उसके साथ उसके उपकार फेरने के लिए इतना बड़ा अपने पुत्र का बलिदान देना, ये संस्कार और पुरुषार्थ आपने कहाँ से पाया। ऐसे कई उदाहरण आते हैं। कुंती और कृष्ण की भेंट द्रौपदी स्वयंवर के बाद हुई। गोपाल कृष्ण भगवान अर्जुन से दुगने बड़े थे। कुंती वसुदेव की बहन और बुआ थी गोपाल कृष्ण की, और गोपाल कृष्ण की भेंट भी नहीं हुई। उस समय बचपन में कुंती ये कहती थी कि अब आपके पिता तो रहे नहीं, अगर मेरा कुछ हो जाए तो मेरे दृष्टि में आपको संस्कार, संस्कृति, परंपरा और पुरुषार्थ बहाल करने वाला एक कृष्ण नाम का अपना रिश्तेदार है, उसका संबंध बनाए रखना, उसे कभी नहीं छोड़ना। तो अर्जुन 42 साल के थे, तो कृष्ण 83 साल के थे। तो इतनी सजगता संस्कार, संस्कृति, परंपरा और परिवार के सोच के संदर्भ में रखने वाली माएँ थी। अब त्रेता युग की बात देखो। सुनीति ध्रुव को उपदेश करती है। जब ध्रुव अपने लिए संपत्ति और सुख समाधान की प्राप्ति के हेतु माँ के पास जिद लगाए हुए रहते हैं, तो त्रेता युग की माँ अपने पुत्र को कहती है कि हे पुत्र, सुशीलो भव, धर्मात्मा मैत्र प्राणहिते रतः, निम्नम यथाप प्रवणा पात्रयामांति संपदा। बेटा सुशील हो, तू धर्मात्मा हो, तू प्रेमी हो सब जनों का, सबका हितैषी बन जा, तो तेरे में ऐसी पात्रता आएगी कि किसी उतार पर यदि किसी पात्र को रख दे तो पानी अपने आप जैसा पात्र में आता है, वैसी संपत्ति, मान्यता, सुख और समाधान तेरे जीवन के पात्र में अपने आप आएगी। ऐसा उपदेश करने वाली माँ त्रेता युग में थी। इनको अनपढ़ कैसे कहा जाए, इनको पुराने विचार के कैसे कहा जाए। आनंद रामायण तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा, जो वाल्मीकि रामायण लिखा उन्होंने ही आनंद रामायण लिखा। तो आनंद रामायण में एक कथा है। एक दिन सीता माता को ऐसी इच्छा होती है कि मेरे समृद्ध अयोध्या नगरी की मैं बाजार पेट देखूं, मैं मार्केट देखूं। तो वो कहती है अपने मंत्री को कि मुझे मार्केट देखना है, मुझे बाजार देखना है। तो मंत्री जी कहते हैं बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि राज रानी हो आप, साम्राज्ञी हो आप, तो राम जी के कान पर डालते। तो राम जी कहते मैं स्वयं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट में राम जी सीता माँ को ले गए, बाजार घूमने के लिए ले गए। उसमें सीता माता ने बाजार तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ की जनजीवन की रीति नीति और लोगों को मिलते मिलते गई तो उन्हें कई गरीब महिलाएं दिखी। तो गरीब महिलाएं वो देखती हुई उनके आंखों में पानी आ गया और उन्होंने अपने मत व्यक्त किए। इतिमक्षिति तम दत्वा स्वकोशे स्वीय राष्ट्र के वस्त्रालंकार भूषाभिर्भूषणीया द्विजा जया। उन्होंने राम जी को कहा, हे नाथ, यदि अपने खासकर माताओं की गरीबी, मुझे उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, ऐसी भी माताएं दिखी, तुरंत ऐसा कुछ करो कि राजपाट से ऐसी महिलाओं के लिए जीवन निर्वहन की व्यवस्था का निर्माण करो, और अपने अपने घर के भूषण जो राजा और प्रजा के बीच में अधिकारी है, उनके जो स्त्रियां हैं, वो अपने आज भूषण का त्याग करके गरीब महिलाओं को पहना दे। इतना सटीक प्रजा का अभ्यास और प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना आदेश, अपना विचार रखने वाली महिला वहाँ पर थी। और ये केवल राजपाट को भोगने वाली महिला या श्रीमंत महिलाएं नहीं थी। पांडवों को लाक्षागृह से छुड़ाने के लिए एक आदिवासी महिला और उसका परिवार शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि कोई जल रहा है, ये दिखना चाहिए, क्योंकि कोई देख रहा होगा, तो आप निकल जाइए और हम जल जाते हैं।
क्योंकि आपका कार्य महान है। ये विचार आदिवासी महिला और उसका परिवार रखते हैं। अब ये तो सब त्रेता द्वापर युग की बात हो गई। कलयुग की बात देखते हैं तो उदाहरण के तौर पर राजा कृष्णदेवराय, जिनका साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य से भी ज़्यादा काल टिका, कम से कम 400 साल। उनकी पत्नी तिरुमला देवी और चिन्ना देवी का राजपाट में योगदान सब जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में स्त्रियां राजा की अंगरक्षक थी। उनके दल को स्त्रीगण इर्धा नवी भी इस नाम से जाना जाता था, यानी सुसज्ज महिलाएं स्क्वाड में रहा करती थी। आधुनिक हथियार से लैस राजा के सुरक्षा के लिए वो रहती थी। स्त्री गुप्तचर भी थी, उनको कूटनी कहा जाता था। वो गाथाओं में लिखा है। कर्नाटक की रानी मल्लम्मा ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से कर्नाटक में मराठाओं की ओर से युद्ध लड़ा। तो ये तो कलयुग की कहानियाँ हैं। यानी हमारे धर्मशास्त्र की ये गाथा ये कहती है कि स्त्रियों के संबंध में बहुत कुछ व्यापक विचार पहले भी हुआ और स्त्रियों को फ्री हैंड था। हिंदू धर्म की प्राचीनता इस सांप्रत कलयुग की 5200 वर्ष पूर्व गीता लिखी, 9 लाख वर्ष के पूर्व भगवान रामचंद्र हुए और उसके पूर्व रामचंद्र जी का वंश परिवार रहा। और इस्लाम कब आया? ये अभी अभी के 7वीं शताब्दी में। ईसाई कब आए? अभी अभी के 2000 वर्ष में। माने पहले कोई धर्म नहीं था तो हिंदू, सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही था। ये सब हिंदू ही हिंदू थे। और इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदियों में स्त्री पुरुष के निर्माण की गाथाएं भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की और बहुत अनाकलनीय और बहुत गौण स्तर की बताई गई है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने आदम नाम का पुरुष बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, उसकी पसली से स्त्री बनाई, उसका नाम हव्वा बना, उसको अदन नाम के बगीचे में रखा। उसमें एक विशेष वृक्ष का फल खाने की इजाज़त नहीं थी, तो एक सांप आया और मैथुन दिखाया, और मैथुन करने वाली सांपों की जोड़ी उसमें का एक सांप था। उस सांप ने हव्वा को बहकाया और उसको फल खाने की इच्छा मन में हो गई, और जैसे फल खाया वैसे वह विकृत हो गई। उसने आदम को देखा, विषय के आसक्ति में आ गई, स्त्री पुरुष का संयोग हुआ। उन दोनों को उन्होंने इजाज़त के बगैर फल खाया इसलिए हकाल दिया, उन्होंने पाप किया ऐसा कहा गया। और आगे कहा गया कि इनकी संतान जो होगी वो पाप की संतान होगी। और क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी में सभी प्रजा को पाप की संतान माना जाता है। लेकिन हमारे संस्कृति में क्या है? भगवान नारायण को इच्छा हुई ब्रह्म को कि एकोहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस समय परमात्मा ने स्वयं को 2 रूपों में विभक्त किया। वाम भाग से स्त्री को निर्माण किया और दक्षिण भाग से पुरुष को निर्माण किया। पुरुष को या इस धातु से गौरव किया और वाम भाग से स्त्री को का ऐसा कहा गया। और इस स्वरूप से दोनों के निर्माण के बाद उनके शरीर को काया कहा गया और उनको कहा गया कि मैं आपको ज्ञान देता हूँ, आप मेरे स्वरूप हो। और स्वेच्छामय स्वेच्छया च द्विधा रूपो बभूवः स्त्री रूपो वाम भागांशो दक्षिणांश पुमान स्मृता। और कहते हैं कि मैं आपको ज्ञान से समृद्ध करके अपना स्वरूप देता हूँ। और स्वयं भवः वो बन गया भगवान के इच्छा से, इच्छा शक्ति से, तो उनको स्वयंभू मनु कहा गया। और 100 कामों को पेलने वाली और शतपथ चलने वाली, उसको लेकर शतपथ ब्राह्मणा का एक ग्रंथ भी हुआ। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा ऐसी एक जोड़ी बनाई। और हम संघ के शाखाओं में बचपन में गाते थे, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। कहाँ अपनी ये शुद्ध और तेजस्वी गाथा धर्म प्रवणता की, धर्म निर्मिति की, स्त्री पुरुष संतान निर्मिति की, और कहाँ इनकी हड्डी पसली से निर्मित पाप की संतान। यही तो भेद आता है। इसलिए जब तक हम हमारे धर्मशास्त्र पर विश्वास नहीं रखेंगे, उसमें से जाएंगे नहीं, तब तक हमें किसी के साथ बातचीत या प्रश्नों के उत्तर में सशक्त होने की कोई संभावना नहीं लगती। हिंदू धर्म में स्त्री कौन है?
मनुष्य कौन है? विष्णु पुराण कहता है देवतिर्यक मनुष्येषु पुन्नामा भगवान हरि, कि मनुष्य का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप यह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। स्त्री कौन है? स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया मातृदेवो भव, साक्षात लक्ष्मी का माने नारायण के शक्ति का अंश यानी स्त्री है। और इसी कारण दोनों के स्तुति पूरक और व्यापकता पूरक दो सूक्त रचे गए, जिसको आद्य सूक्त करके पुरुष सूक्त कहा जाता है, और जिसे आद्य सूक्त माने शक्ति का तो श्री सूक्त कहा जाता है। तो इनकी स्तुति भी की गई, इनके शक्ति का भी वर्णन किया गया, उनके व्याप्ति का भी वर्णन किया गया। अब स्त्री को स्त्री क्यों कहते हैं, पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं, हम इसका भेद जान लें। पुरुष को पुरुष इस कारण कहते हैं, पुर माने ब्रह्मांडीय सत्ता, उसे स्थापन करने वाला माने पुरुष होता है। पराविद्या ब्रह्मांड की जो ज्ञान परंपरा है उसकी वहन करने वाला वो पुरुष होता है। स्त्री की व्याख्या क्या है? ये बहुत सटीक व्याख्या है स्त्री की। अधिकरण त्रयी साधना लोके स्त्री स्थाय तस्याम गर्भ इति। अधिकरण का अर्थ होता है स्थान देना, आधार देना और विषय देना। स्त्री का आज भी कर्तव्य है किसी को स्थान देना, आश्रय देना, आधार देना और हर आधार दिए हुए व्यक्ति को विषय देना। और इसी कारण स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो पुरुष की प्रपंच का आत्मसत्ता का संयोग विषयों के साथ लेकर उसको स्थान और आधार देकर स्त्री सृजन करती है। और स्त्री को सत्रयी इस माने स्त्री कहा गया है। वो सत्व, रज और तम इन त्रिगुणों के आधार से अपनी संतान निर्माण करती है। सत्व माने भगवान का भगवत सत्ता का मूल स्वरूप, रज माने बीज स्वरूप जिसे रजस्त्राव होता है, और तम माने अपनी इच्छा और वासना का निर्माण अपने इच्छा से करके संतान निर्मिति के लिए योग्य स्थिति निर्माण करना वो काम करती है। और फिर लड़का होता है, लड़की होती है। लड़की कब होती है? रजाधिक्ये भवेत् पुत्री, जब रज का अधिक प्रादुर्भाव होता है तो पुत्री होती है, इसमें किसी का दोष नहीं। और बच्चा कब होता है? लड़का शुक्राधिक्ये भवेत् पुमान्, उसको शुक्राधिक्य होता है तो भवेत् पुमान् होता है। अब ये हमारी स्त्री के निर्माण की और अपने धर्म के आयु की और शास्त्र के परंपरा की आयु हमने देखी है। अब क्या होता है कि हम ही अपने धर्म ग्रंथों को या धर्मों को न जानते हुए यह धारणा कर लेते हैं, और बाकी के भी बोलने का, एडवर्टाइज का और ग्रंथों का और विद्रोही लोगों का परिणाम हम पर ऐसा होता है कि हम ही सोचते हैं कि हमारे धर्म ने स्त्री जीवन की उपेक्षा की है। और ठाकुर मातुर जो हम मराठी में कहते हैं कि 4 दिन में बैठने देते, नहीं बैठने देते, ये होता वो होता, उसके आधार पर पूरे धर्म की परेड लेते हैं हम लोग, माने उसे गौण समझ लेते हैं। और उसमें से एक 11-12 विषय साधारणतः सामने आते हैं जिसके आधार पर हम अपने धर्म के स्त्री जीवन पर, परंपराओं पर टीका करते हैं। वो कौन से विचार है? सबसे पहला विचार है स्त्री की मान्यता, कि हमारे धर्म में स्त्री को मान्यता है कि नहीं, या है तो कितनी गौण है, कितनी श्रेष्ठ है। उसको देखते हुए स्त्री के मान्यता में आप जितने ब्याहता वैदिक परंपरा से जिन्होंने ब्याह किया है उन्होंने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा। वहाँ विवाह का मंत्र हमें गुरुजी ने पढ़ाया था बचपन में। वो मंत्र ये है, अमोहमस्मि सात्वम सा तुमस्यमो अहम समाहमस्मि रुक्त्वम गौरहम पृथ्वीत्वम। उसमें पति पत्नी को कहता है हाथ पकड़कर, हे प्रिय, यदि मैं विष्णु हूँ तो तू लक्ष्मी है, यदि तू त्रयी है सत्वरजतम तो मैं त्रिदेव हूँ, मैं संगीत सामवेद हूँ तो तुम मेरे वेदों की ऋचा हो, अगर मैं अंतरिक्ष हूँ तो आप पृथ्वी हो। इतना हमारा तो रिसेप्शन में और सब शादी ब्याह में तो फैशन में, खाने पीने में, कितना पैसा, कौन आया कौन गया, उसमें ध्यान रहता है। हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि हम किस ढंग से ब्याह करते हैं। मनुस्मृति तो स्त्री जीवन का सर्वाधिक वैशिष्ट्य और गुणवर्णन और सुरक्षा करने वाला ग्रंथ है। उस मनुस्मृति को जलाने की जो होड़ चेष्टा लगती है उसमें कहा गया है कि एतावानैव पुरुषो यज्जाया आत्मा प्रजेतिः विप्राहा प्राहुस तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना, 9वें अध्याय के 45वां श्लोक। वो कहते हैं मनु जी माने कोई ब्राह्मण था नहीं, मनु माने प्रथम पुरुष सत्ता, जिससे
वसाहत और सिविलाइजेशन संस्कृति विचार प्रस्तुत किए गए, उसको ना ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय था, ना वैश्य था, ना शूद्र था, वो तो परमेश्वर का स्वरूप था। वो कहते हैं कि केवल पुरुष होना ये अपूर्ण वस्तु है। परंतु स्त्री का जब तक साथ नहीं होता और स्त्री के साथ मानसिक संयुक्तता जब तक नहीं होती तब तक पुरुष का जन्म अपूर्ण है। यो भर्ता सा स्मृतांगना, और यहाँ तक कहते हैं कि भर्ता ही माने पति ही पत्नी है, पत्नी ही पति है, दोनों में केवल चिन्हात्मक भेद है। चिन्ह योनि को चिन्ह कहा जाता है, लिंग को चिन्ह कहा जाता है। अगर स्त्री को स्त्री योनि नहीं होती, पुरुष को पुरुष लिंग नहीं होता तो उनकी पहचान नहीं होती। पहचान करने वाली चीज़ चिन्ह है, तो इस कारण उनको कहा गया कि ये चिन्ह है, बाकी आप एक ही हो, इतना कहा गया है। और याज्ञवल्क्य स्मृति के पहले अध्याय के 82वें श्लोक में कहा है, भर्तु भातृ पितृ ज्ञाति श्वशु श्वशुर दैवरई बंधुभिश्च स्त्रिय पूज्या। भाई, भांजे, पितृ, यातिजन, श्वशुर, ससरे, देवर और समस्त पुरुषगण स्त्री का सम्मान करे, स्त्री की पूजा करे। अब दशोपनिषद में आज भी कहा जाता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में यहाँ तक कहा है कि नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यद्य शरीरम आदत्ते तेन तेन सलक्ष्यते। नर अर्थ है नर नारी तत्वता वस्तुता एक ही है, एक मेघ के बिना दोनों नपुंसक है, दोनों की उपयोगिता शून्य है, और इस कारण केवल कर्म के अनुसार दोनों के भेद है, अन्यथा दोनों में कोई भेद नहीं है। ये उपनिषद साक्षात कहते हैं। गीता में कहा गया है, अपरेयमित स्वन्या प्रकृति विद्धि में परम, कि पुरुष प्रकृति कोई भेद नहीं है। जब पुरुषार्थ कर्तृत्व का प्रश्न आता है, जब देवत्व मान्यता का प्रश्न आता है, तब दोनों एक ही है, ऐसा कहा गया है। और स्त्री का आद्य नाम क्या है? स्त्री जाति का आद्य नाम कहा गया है मेना। मेना का नाम है मानयंती एता पुरुष, पुरुष जिसको पूर्ण रूप से मानता है उसका नाम मेना है। मेना को बाद में स्त्री कहा गया, पहले देव मान्या, पुरुष मान्या, पितृमान्या, सदातिगा, इस नाम से कहा गया। इस कारण सर्वोपरि मान्य स्वरूप स्त्री का आता है। अब दूसरा प्रश्न हमारे मन में आता है कि इक्वल राइट के संदर्भ में हमारा धर्म क्या कहता है? हमारे धर्म में इक्वल राइट का कोई प्रावधान नहीं, हमारे धर्म में जॉइंट राइट का प्रावधान है। संयुक्तता, सामंजस्यता, एकात्मता, ये हमारे आधार है। अब कुरान क्या कहता है इसमें? हमको ज्ञान पढ़ाने वाले कुरान को कभी पूछते हैं, कभी बाइबल को पूछते हैं। सूरह अन-निसा 4:34-38 में वो कहते हैं कुरान में कि पुरुष ही श्रेष्ठ है, स्त्री नीचे है। अगर पुरुष का स्त्री ना सुनती है तो उसे मारें, पीटें, उसे दंडित करें। बाइबल में कहा जाता है एक्लेजिया स्टेट में 7 और 26 के 7वें अध्याय के 26वें उनके स्टैंजा में कि स्त्री बंधन स्वरूप है, उसे बंधन में ही रखो, वो मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है करके अपने सर के ऊपर उसे ना चढ़ाओ। कहाँ हमारे हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र की मान्यता, कहाँ ये बाइबल और कुरान की मान्यता? भारतीय धर्मशास्त्र में जब श्री राम जी के राज्याभिषेक के संदर्भ में विदेश के तत्कालीन विदेश के लोग जब अयोध्या में पधारे थे तो राम जी के और सीता जी के संदर्भ में प्रश्न पूछा करते थे। तो श्री राम जी के काल में सीता माता की और गृहिणियों की भूमिका, सीता माता की सखी लोगों को समझा रही है भाषण के स्वरूप। वो कहती है प्रायेण गृहिणी नेत्राः कन्यार्थेषु कुटुंबिना, हमारे राम राज्य में कुटुंब के हर कार्य, चाहे विवाह हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो, गृहिणी के मार्गदर्शन के बिना नहीं होता। इतना साफ तौर पे लिखा गया है। जॉइंट राइट की भाषा हमारे धर्म में कही गई है। कालिदास रघुवंश, कालिदास तो 2000 साल पूर्व हुए। वो कहते हैं कि गृहिणी सचिव सखी मिथ प्रिय शिष्या ललिते कला विधो। पत्नी कौन होती है? वो लिखते हैं भारत की पत्नी एक बहुआयामी साथी है जो हर कार्य में सचिव बनती है, कभी सखी बनती है, कभी मित्र बनती है, कभी सहयोगी बनती है। कला सीखने में प्रिय शिष्य के समान सबकी हो जाती है, सिखाने में सबको प्रिय शिष्य के समान सिखाती है, केवल घर काम नहीं करती।
ये उसके संदर्भ में कहा गया है। भविष्य पुराण में और आगे जाकर कहा गया है, पुमान अर्धपुमान स्तावत यावत भार्या न विंदति, माने पुरुष कौन सा भी प्रपंच नारी के बिना उसका प्रपंच पूरा नहीं होता, उसको पूरा करने वाली स्त्री होती है। उन्होंने तो आगे ये भी कहा है कि सन्यासी और ब्रह्मचारी इनका भी स्त्री स्पर्श हुए बगैर उनके जीवन की मान्यता नहीं, क्योंकि उनको भी स्वमाथा गर्भस्थम तस्योनि योनिर्जाता संभवाम होना ही पड़ता है। इस कारण वो पिता को प्रणाम न करे अपना दंड रखकर माता को जरूर साष्टांग प्रणिपात करता है। आगे उन्होंने कहा है, एक चक्रो रथो यद्वत एक पक्षो यथा खगा उभयोपि नरस्तद्वत अयोग्य सर्वकर्मसु। एक रथ का एक पहिया का रथ और एक पंख का पक्षी ना उड़ सकता है ना चल सकता है। इसी इतना बड़ा महत्व स्त्री का प्रपंच चलाने में है। स्कंद पुराण के अध्याय 4 में ये कहा है कि भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलावाप्तये भार्या संतान वृद्धये 67वां श्लोक है। उसमें यह कहा है कि गृहस्थाश्रम का मूल पहिया स्त्री है, भार्या है। केवल पुरुष किसी काम का नहीं है और स्त्री के बगैर पुरुष किसी धर्म का अधिकारी भी नहीं है। इतनी बड़ी मान्यता हमारे दक्ष स्मृति में तो कहा है कि पत्नी मूलम गृहम पूषाम, गृहस्थी धर्म गृहस्थाश्रम घर ये पत्नी मूल है। इतनी बड़ी मान्यता है। वाल्मीकि रामायण के दूसरे कांड के 43वें अध्याय के 12वें श्लोक में ऐसा लिखा है कि रथ पर अग्रणी स्थान पर महिला ही बैठा करती थी, द्वितीय स्थान पर राजा या उसका शौहर या उसका पति बैठा करता था। हम तो सब जानते हैं कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, तो उस समय केवट के नाव में भगवान राम ने सर्वप्रथम चढ़ाया था सीता माता को। मैं कथा में नहीं जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण के 4थे कांड के 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्यों स्त्री को प्रणाम करना चाहिए, भाभी बड़ी बहन तथा मान्यता प्राप्त हमारी पूज्य स्त्री का प्रणाम क्यों करना चाहिए, इसका महात्म्य भी लिखा है। स्त्री को संबोधन भी देवी भद्रे कल्याणी अम्ब इस प्रकार से पुमाना इस प्रकार से किया करते थे और इसके कई उदाहरण शास्त्र में मिलते हैं। तीसरा मुद्दा आता है कि स्त्री शिक्षा वुमेन एजुकेशन में हमारा भारत कैसा था। अब आद्य वेद ज्ञान का वेद जिसमें सबसे ज़्यादा स्त्री विषयक मंत्र लिखे हैं वो है ऋग्वेद। यजुर्वेद में स्त्री विषयक ऐसे मंत्र की ज़्यादा प्राप्ति नहीं होती, सामवेद में नहीं मिलती, अथर्ववेद में मिल जाती है। ऋग्वेद मंत्र की रचनाकार लोमशा पहले मंडल में उनके 126वें अध्याय में 7वां सूक्त है। घोषा दशम मंडल के 40वें अध्याय में सूक्त है। विश्ववारा 5वें मंडल के 28वें अध्याय में सूक्त है। इंद्राणी दशम मंडल के 45 अध्याय में सूक्त है। अपाला पंचम मंडल के 9वें अध्याय में सूक्त है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के और अन्य ग्रंथों के आधार पर भी ये कह सकते हैं कि मुद्गल की पत्नी इंद्रसेना युद्ध चलाने का ट्रेनिंग देती थी, अस्त्र शस्त्र विद्या का कॉलेज चलाती थी, महिलाओं की सेना बनाती थी। राम जी जब वन में जाते थे उस समय कौशल्या ने वेद मंत्रों सहित अग्नि में आहुति दे रखी थी। वाल्मीकि रामायण के कांड 2 20वां अध्याय और 15वां मंत्र से ये मंत्र उनके चालू होते हैं। उसमें वो वेद विज्ञा थी ये कहा गया है। बाली की पत्नी तारा अपने पति के विजय के लिए यज्ञ करती थी। कांड नंबर 4 16वां अध्याय 12वां श्लोक। तो पत्नी वाली की पत्नी तारा को मंत्रवीत कहा गया था। वाली के विजय के लिए उन्होंने स्वयं स्वस्ति वाचन करके मंत्र पढ़े थे। भगवान राम जी जब राज्याभिषेक के लिए आए तो 6वें कांड के 128वें अध्याय के 62 नंबर श्लोक से शुरू होते हैं कि 8 अलंकृत कन्याओं ने स्वयं समंत्रक राम जी का अभिषेक द्वार पर किया था, पुरुष ने नहीं किया था। अब ये रामायण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुश के पुत्र राजा कुशनाभ अपने कन्याओं को वेद पढ़ाते थे। कांड 1 33वां अध्याय श्लोक नंबर 7 से 9। राजकुमारियों को राजधर्म की शिक्षा, क्षात्र धर्म की शिक्षा, पौराणिक ज्ञान, संस्कृत प्राकृत भाषा ये सब युवराज की पत्नी इस नाते सीता जी को आना चाहिए, इसलिए उनको पढ़ाने के लिए गुरु नियुक्त किए गए। कांड 2 26वां अध्याय 4था श्लोक, कांड 3 10वां अध्याय
श्लोक नंबर 2 से आगे, 5वां कांड 24वां अध्याय 9 से 10वें श्लोक, कांड 5 30वां अध्याय 17 से 19वां श्लोक। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा दर्शन शास्त्र की विद्वान थी, हम सब जानते हैं। और ज्ञान परंपरा के वंश ही ऋषि के नाम से नहीं चलते थे, वो ऋषि के पत्नी के नाम से चलते थे। उसकी 50 कुल की लिस्ट मेरे पास में है जो मैंने अभी लाई है, आपने देख लेना। भारतीय ज्ञान परंपरा यह माता के ही ज्ञान परंपरा से जानी जाती थी। अब एक प्रश्न आता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात, स्त्री का सशक्तिकरण होता था क्या? अब क्या बात कहे, मैंने पहले ही कहा कि ऋग्वेद के दशम मंडल के 85वें अध्याय में 46वां सूक्त श्लोक है, साम्राज्ञी श्वशुरे भव, साम्राज्ञी श्वश्राम भव, ननांदरी सम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी अधिदेव ऋषियों के। हे बेटी, तू ब्याह के बाद ससुराल में जा रही, वहाँ तू वहाँ का साम्राज्य संभाल, साम्राज्ञी वहाँ की हो जा, अपने सास ससुर, ननांदरी माने ननद, और ससुराल के सभी लोगों के हृदय पर अधिराज्य कर और वहाँ की साम्राज्ञी बन। कितना बड़ा उपदेश था। हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वयंवर की रचना थी। स्वयंवर में कितने स्वयंवर हुए? सामान्य आज जिसको सरदार, पाटिल, ठाकुर कहते हैं, उसके घर में भी स्वयंवर रचा जाता था, केवल राजा के घर में नहीं रचा जाता था। सीता का स्वयंवर हुआ, अपना पुरुषार्थ के बल पर अपना पति चुनने की व्यवस्था थी। रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कुंती का स्वयंवर हुआ, इंदुमती का स्वयंवर हुआ, अम्बा का स्वयंवर हुआ, अम्बालिका का स्वयंवर हुआ, दमयंती का स्वयंवर हुआ, देवकी का भी स्वयंवर हुआ था। स्त्री एम्पावरमेंट और उस पर भरोसा कितना रखे, मतंग ऋषि ने शबरी को आश्रम सौंपा। अत्रि ऋषि ने स्वयं की दर्जा मान्यता अनुसुईया को देकर उपदेश का और पढ़ाने का अधिकार दिया था। सीता माता जब अशोक वाटिका के ओर प्रस्थान कर रही थी, उस समय उसके पूर्व अत्रि ऋषि के आश्रम में गई थी, तो अनुसुईया ने कुछ संकट जानकर उन्हें कुछ उपदेश किया और कभी मैला न होने वाला वस्त्र दिया, और वस्त्र की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ऐसा कहा। ये सब हमारे यहाँ दिखता था। द्रौपदी के कारण तो पांडव लड़े। आप महाभारत से जाइए, महाभारत से जाने के बाद आपको ये लगेगा कि युद्ध को और सत्य धर्म के लिए लड़ने के लिए उकसाना, ये तो द्रौपदी के सिवा किसी ने किया ही नहीं। तो द्रौपदी ने उनको अधिकार दिया। कुरुवंश के मुखिया के रूप में सत्यवती का पुत्र, सत्यवती का पुत्रों के मृत्यु के बाद राजमाता बनकर उनका राज्य किया। कुंती ने पांडवों को संभाला। कर्ण के और अन्य वीरों के सामने पांडवों के साथ आने की पहली पहल कुंती ने की, बाद में राजदूत पहल करने के लिए गए। चित्रांगदा जो मणिपुर की शासक थी, अर्जुन पर वो बहुत प्रेम करती थी, माने आदर से प्रेम करती थी। उसके पुत्र बभुवाहन ने माता के कहने पर माता के ही संरक्षण में अर्जुन का अश्वमेध का साक्षात अश्व रोका था। स्त्रियां एजुकेशन का उदाहरण हम देखें तो आधुनिक काल में राष्ट्रमाता जिजामाता की मान्यता देखो, झांसी की रानी की मान्यता देखो, देवी अहिल्या की मान्यता देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे मीराबाई को साकार किया उनकी मान्यता देखो, संत नामदेव ने अपने जनाबाई नाम की दासी को जिस प्रकार से मान्य किया। क्यों? चोखा मेड़ा महार जाति के थे, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी थी, उनकी सोयराबाई पत्नी थी, उनके अभंग आज भी पीएचडी करते करते लोग थकते, लेकिन अभंग के अर्थ और उनका गहन ज्ञान में हमारा मस्तिष्क ठक हो जाता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है, विधवा का पुनर्विवाह अपने इसमें मान्य है कि नहीं। अब धर्मशास्त्र में विधवा को सम्मानजनक देखा गया है। मैं यदि बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, ध्यान से सुनना। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने विधवाओं के पुनर्वसन के लिए हस्तिनापुर में बहुत बड़ा आश्रम खोला था। उनको सम्मानजनक उनकी व्यवस्था की, उनके पढ़ने, उनके मनोरंजन, उनके कार्य हेतु कुछ काम करना है तो उसके प्रावधान किए गए। उनके भाषण में महाभारत में दिखाई पड़ता है कि वो सतियों को कहते, विधवाओं को कहते हैं कि आप सती ना जाओ, आप बच्चों के परवरिश में ध्यान दो, वो राष्ट्र की धरोहर है। कुछ विधवाओं के लिए तो अपने जीवन धर्म और तपस्या के लिए भी ऋषि मुनियों के संग लाकर मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि कुछ स्वेच्छा से सती गई और अनेक विधवाओं का अपने सरदारों के साथ और अपने प्रजा के लोगों के साथ पुनर्विवाह भी किया।
और इसका आदर्श देने के लिए स्वयं अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी यह विधवा के साथ पहला विवाह किया। इतना बड़ा आदर्श, पहले स्वयं बाद में दूसरे की बात। ऋग्वेद में विधवा विवाह का ठोस समर्थन है। वेद के ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें अध्याय के 8वें मंत्र में, दशम मंडल के 40वें अध्याय के 2 श्लोक में, कोवां शत्रुवा विधवे व देवरम मरियम न योषा कृणते सदस्या, ये ऋचा है। माने मरने के बाद आप देवर से शादी करो, ऐसा नहीं है। ये अर्थ कोई भी लगाता है। देवर तो छोटा भी हो सकता है, बगैर मौंजी बंधन का हो सकता है, कैसा भी हो, तो क्यों ये ब्याह करें। यहाँ देवर का शब्द कोई भी वैदिक शब्द का ज्ञान निरुक्त पढ़े हुए नहीं करना चाहिए। संस्कृत संभाषण या संस्कृत विद्वान से नहीं करना चाहिए। जिसका निरुक्त पक्का हो वही उसका अर्थ करे। तो यहाँ दिव्य धातु स्तुति परक है। दिव्य कार्य करने वाला माने विधवाओं को अपनाने वाला देवर कस्मात द्वितीयो वर उच्यते। जो दूसरा वर सामने आता है उसे देवर कहा जाता है। दिव्य वर्णः कुर्यते सा देवराह, ऐसा उसका वर्णन किया है। और विधवा कौन है? केवल स्त्री विधवा होती है, पुरुष नहीं होता है क्या? धव माने शरीर, एक मेघ के शरीर से मरण के बाद में अलग जो होता है वो दोनों विधवा होते हैं, पुरुष रहे या स्त्री। इसको विधुर कहा जाता है और इसको विधवा कहा जाता है। समान मान्यता, समानो मंत्र समिति समाना, ये वेदों का केवल कहने के लिए ये मंत्र आया नहीं है। और इस कारण अथर्ववेद में 9वें अध्याय के पंचम सूक्त के 27 से 28वें श्लोक में कहा है, समान लोको भवति पुनर्भुवा परापति। पुनर्भवा माने पुनश्च विवाह करने वाली, पुनः भुवनम स्थापयति सा पुनर्भवा, पुनः अपना भुवन स्थापन करने वाली पुनर्भवा स्त्री। तो ये निश्चित है कि वेदों में, शास्त्र में विधवा के विवाह का प्रावधान है। अगर उसका जीवन बहुत लंबा पड़ा है तो देव देश धर्म समाज के कारणभूत आना चाहिए, क्योंकि वो धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे। इसका प्रमाण तो गीता में भी दिया है भगवान ने, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्चष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। गीता में कहा है कि मैं सब में हूँ। अब एक महत्वपूर्ण बात, सती प्रथा भारत में थी कि नहीं? मैं तो कहता हूँ कि सती प्रथा भारत में नहीं थी। सती कौन थी? जो पहली जिसका नाम सती था उसका पति मरा था क्या? दाक्षायणी शंकर भगवान की, भोलेनाथ की पत्नी दाक्षायणी थी। सती माने एकम सत्यम ईश्वरः, कि यही मेरा एकम सत्य ईश्वर है। ये जो भी अपने इष्ट देवता को मानता है वो सब सत्यम ईश्वर को मानने वाला सतीत्व का ये करता है। और पुरुष है तो वह सतपुरुष है, और स्त्री है तो वह सती है। ये सती और सतपुरुष, ये दो टर्मिनोलॉजी जो आई है वो ईश्वर को, एक को मानने वाले, वो उस भावना से आई है। शंकर की पत्नी दाक्षायणी प्रथम अग्नि प्रवेश करने वाली, अपने पिता दक्ष के दरबार में अपने पति, अपना वंश, अपने कुटुंब का मानहानि देखकर और अपने पिता की अज्ञानता को देखकर समस्त धर्मशास्त्र को लांघकर और उल्टा लटकाकर दक्ष ने जो आचरण किया, अपने पिता के आचरण का निषेध करने वाली दाक्षायणी यज्ञ प्रवाल समाधिज अग्निजा, इस नाम से अपने शरीर से योगाग्नि निर्माण करके योगाग्नि में अपने शरीर को पांच भौतिक तत्वों में विलीन कर दिया। वो पति के मरने पर सती नहीं गई थी। और इस कारण इसको मैं प्रमाण देता हूँ, सती प्रथा को वैदिक समर्थन क्यों नहीं। अश्वलायन गृह्य सूत्र से मृत्यु के उपचार किए जाते हैं। उसके चतुर्थ अध्याय के द्वितीय सूक्त के 18वें श्लोक से शुरू होता है। वहाँ पर कहा है अश्वलायन गृह्य सूत्र में, उत्तरतः पत्नी माने प्रेत को दक्षिण के दिशा को पैर रख के प्रेत को रखा जाता है। तो पत्नी को कहाँ बुलाया? उत्तरतः पत्नी माने आप सर के पास आइए, पैर के पास नहीं आए। पत्नी को प्रेत के उत्तर भाग में खड़ा करने के बाद में माने दूसरा प्रमाण है कि स्मशान में या स्मशान में जाने के पूर्व घर के बाहर पत्नी को प्रेत के साथ खड़ा रहने का अधिकार था। और वहाँ पर घृत की आहुतियाँ उसके आँखों पर दी जाती थी। और उसके बाद क्या होता था? तामुत्था पयत देवराह पति स्थानीयो अंतेवासी जरदासो वोधीर्ष्व नार्य भी लोकम इति
माने जो कोई घर में सबसे बड़ा है, यदि बचा हुआ पिता है, ससुरा है, पालक है, जिसको मानती है आदर युक्त उसको, या प्रेतकर्मी है, या कोई बड़े व्यक्ति ने उद्वीर्य नारी, ऋग्वेद संहिता के 7वें मंडल के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में यह मंत्र से उच्चारण से करके स्त्री का हाथ पकड़ना, प्रेत के पास से उसको घर में ले आना, बाद में प्रेत को ले जाना, बाद में प्रेत को ले जाना, सती प्रथा का कहीं समर्थन नहीं है। सती प्रथा ये रूढ़ी बनाई हुई होगी, रूढ़ियाँ बंद भी कर सकते हैं। जन जागरण और ज्ञान प्रकाश का उदय होने के बाद में शास्त्रार्थ रूढ़िर बलियसी, ये गलत है। रूढ़ित शास्त्रार्थ बलियसी, यही सत्य है, क्योंकि शास्त्र सम्मानजनक सब व्यवहार करता है। कुंती सती गई क्या? कौशल्या सती गई क्या? सुमित्रा सती गई क्या? यशोदा सती नहीं गई? शूर्पणखा सती नहीं गई? माँ जिजाबाई नहीं गई? देवी अहिल्या नहीं गई? क्या आपके कुल में 200 साल में कोई सती गई ऐसा है क्या आपके कुल में? यहाँ बैठे हुए किसी के कुल में नहीं है। माधवराव पेशवा, रमाबाई, ये रमाबाई छोड़ने के बाद में पेशवा की कोई पत्नी सती नहीं गई। धर्मवीर संभाजी की पत्नी सती नहीं गई। राणा प्रताप के राज्य में जौहर हुआ है, सती नहीं हुआ है, और राणा प्रताप की पत्नियां भी सती नहीं गई। और इसके प्रमाण मैंने अश्वलायन गुह्य सूत्र के छाप कर लाए हैं, आपको देखना है तो देख सकते हैं। स्त्री ने घर के बाहर काम करना कि नहीं करना? तत्वतः शास्त्र के अनुसार स्त्री प्रदाता है, स्तन्य देती है, तन देती है, जन्म देती है, स्नेह देती है, पालती है। इस कारण उसका मूल स्वधर्म सेवा है। पुरुष दाता है, सब देता है, सब लाता है, सुरक्षा देता है, इस कारण उसका पराक्रम करना काम है। हमारे यहाँ जॉब फ्रीडम है। दोनों पति दोनों बाहर यदि रहे तो संतान किसके पास रखे? पलना घर में रखे तो घर का घर कैसा हो ये हम सब जानते हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन घर को गृह क्यों कहते हैं? गृहाण यानी देना, गृहाण परमेश्वर, गृह्णामि प्रतिगृह्णामि, ये व्यवहार होता है। मैं देती हूँ, आप लो मैं देती हूँ। तो इस कारण ये व्यवहार होने के कारण समाज को, राष्ट्र को, देव देश धर्म कार्यों को देने की बात जहाँ से होती है उसे गृह कहते हैं। धर्मशास्त्र के मनुस्मृति में प्रेषिते त्वनिधा यैव जीवेत शिल्पैर गर्हिते, यदि पति के बिना निर्वहन किए घर नहीं चलता, यदि पति निर्वहन किए बिना कहीं जाता है या निर्वहन में कम पड़ता है या साधन पर्याप्त नहीं है तो स्त्री ने निर्वहन करने के लिए बाहर जाना संयुक्तिक है। ये मनु राजा कहते हैं। मनुस्मृति को जो ना नाम रखते हैं, इसको जला दो, इसको मिटा दो, ऐसे अनगिनत उदाहरण ऋषि पत्नी और गृहिणियों के साथ प्राचीन आर्ष वाङ्मय में हमको मिलते हैं। अब जेंडर इक्वेलिटी, स्त्री पुरुष को समानता है कि नहीं, लेकिन हमारे इसमें सहकार्यता और जॉइंट राइट की बात हमने कही है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये कहा गया है, देखो कितनी बड़ी बात है। तुम स्त्री तुम पुमानमसी तुम कुमार उतवा कुमारी तुम जीर्णे दंडेन वंचसी तुम जातो भवसी विश्वतो मुखाहा, कि हे स्त्री, तू स्त्री तो है ही है, तू पुरुष भी है, तू कुमारी तो है ही है, तू कुमार भी है, तू दंडधारी वृद्धा भी है जिसके पास शासन करने का अधिकार है। और वृद्धा इस नाते कहा है कि तू ज्ञान वृद्ध है, तू तपवृद्ध है, तू कर्म वृद्ध भी है। और आगे कहा है कि तुम भवसी विश्वतो मुखा, तू फिर से जन्म लेगी, तू फिर से जन्म देगी, विश्व को नेतृत्व भी देगी। वही तो विश्व मांगल्य सभा कर रही है। तो जेंडर इक्वेलिटी के संदर्भ में शरीर है, एनाटॉमी है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो पुरुषों से अलग स्त्री की है। ये तो फर्क है, क्योंकि स्त्री है ही माँ बनने के लिए, इसलिए माँ के अनुसार टेक्निक उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी आएगी। पुरुष है ही बाप बनने के लिए, इस कारण उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। स्त्री का आवाज़ नाजुक क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को हाकारने में, बुलाने में उनको डर ना लगे, ये धमकाती है क्या, डराती है क्या। कर्तृत्व समान हो सकता है, प्रसव रजस्त्राव ये उसके गुण हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय 15 में 16 प्रकार की स्त्री को 16 प्रकार की अवस्था में माँ माना है। स्तनदात्री, गर्भदात्री, भक्ष्यदात्री, गुरुप्रिया, जो दूध पिलाती है, चाहे कोई भी है। मेरे पिताजी को एक अलग समाज के व्यक्ति ने, मेरे पिताजी अनाथ थे तो दूध पिलाया, तो उनको माँ के समान दर्जा पिताजी ने मरते दम तक दिया। गर्भदात्री, जो गर्भ प्रदान करती है,
दो विषय होते हैं कि गर्भ हमको भी देती है, गर्भ पराये लोगों की माने सरोगेट मदरशिप थी, गर्भदात्री, भक्ष्यदात्री, भोजन देने वाली, गुरु की पत्नी, गुरुप्रिया, अभिष्ट देव पत्नी, अपने इष्ट देव की पत्नी, पितु पत्नी माने पति की सावत्र पत्नी माने विमाता, उससे जन्मी सावत्र बहन कन्या चकन्या, सगर्भजा माने जुड़वा बहन या स्वतः की बहन या पुत्र की पत्नी या सासू, नानी, गुरुर्माता, पितृमाता, सोदरस्य प्रिया तथा माने नानी, बुआ, मातुलानी तथैव च मामी, जनानां वेद विहिता मातर षोडश स्मृता, इतने स्त्रियों को माता का सम्मान दिया है। अब ये तो झगड़े की बात है, हम ही स्त्री पतिव्रता, पत्नी व्रता पति क्यों नहीं। निर्णयामृत यह धर्मशास्त्रीय निबंध के परंपरागत धर्मशास्त्रीय विद्वानों के निबंध में, जिसका आधार धर्मशास्त्र है, कृष्णदास खेमका का आप पुस्तक पढ़ लें, वो वहाँ मिलता है चौखंबा में। भार्या पतिव्रतम कुर्यात भार्या याश्च पतिव्रतम, भार्या यदि पति का व्रत धरती है तो पति भी पत्नी का व्रत धरना चाहिए। जितने एकनिष्ठता पति की है उतनी एकनिष्ठता पत्नी की भी होनी चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के 146वें अध्याय में लिखा है, देववत् सततम साध्वी भर्तारम अनुपश्यति दंपत्योरेश वैधर्म्य सहधर्म कृता शुभा। अगर पत्नी पति को पतिदेव समझती है तो पति ने भी उसे उसमें देवी भाव रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। अब आखिरी के ओर में जा रहा हूँ। बलात्कार जिस स्त्री पर होता है, प्रताड़ित जो होती है, जो स्वयं बहक कर किसी पुरुष के आपे में आ जाती है और बाद में विड्रॉ होने की सोचती है, तो उसके संबंध में धर्मशास्त्र में वो अपवित्र है क्या? वैदिक धर्मशास्त्र में सबसे पहले किया है कि स्त्री मूलतः ही जन्म से पवित्र है। पतिव्रता के बारे में तो क्या लिखा है देखिए, प्रतिव्रता या चरणों यत्र यत्र स्पृशेत भुवम सा तीर्थ भूमि मान्यति नाभारो अस्ति पावना। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के धर्मारण्य खंड में अध्याय 7वें में लिखा है कि पतिव्रता जहाँ जहाँ पर भूमि को स्पर्श करती है वह स्थान तीर्थ हो जाता है, उस मिट्टी को माथे को लगाओ और वो भूमि पाप रहित माने भार रहित हो जाती है। यथा गंगा अवगाहेन शरीरम पावनम भजेत, जैसे गंगा दर्शन से पवित्र करती है वैसे पतिव्रता स्त्री के दर्शन से आदमी पवित्र होता है। स्मृतिकार अध्याय 9 18वें श्लोक से 102वें श्लोक के लाइन में ये कहता है, स्त्रिय पवित्र मतुलम नयना दुष्यंति करही चित मासी मासी रजो यासाम दुष्कृता अपकर्षति। स्त्री तो मूल में पवित्र है ही है, हर एक मास में उसको जो रजस्त्राव होता है उससे वो काया वाचा मन भाव के कितने दोष त्यागती है, पुरुष के लिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए पुरुष भगवत दर्शन, भगवती दर्शन, मातृ दर्शन, पतिव्रता दर्शन से अपना पाप प्रायश्चित्त करे। बलात्कारी स्त्री पीड़ित या अपवित्र है क्या? तो अत्रि संहिता सबसे मान्यता प्राप्त संहिताओं की राजा है। वो कहती है, स्वयं विप्रतिपन्नाया यदा वा विप्रतारिता बलात्कारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथैव वा ना त्याज्य दूषिता नारी न कामोस्पर विधीयते ऋतुकाले उपासिता पुण्यकाले न शुद्धति। जो स्वयं भ्रष्टा है, किसी के बहकावे में आकर भ्रष्ट हो गई, जो बहका के भगा कर ले गई हो और बलात्कार की गई, जो बलात्कारित हो, जिसको जबरदस्ती चोरी से जो भोगी गई हो, वो एक बार रजस्वला होने के बाद और पुण्य कार्य करने के बाद ईश्वर द्वारा शुद्ध की जाती है। उसको पुरुष के आदमी के शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितने शास्त्र में, धर्म पुराणों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि ऐसी पीड़ित स्त्री को अपनाया है। और एक प्रश्न उठता है, साधु सन्यासी पैर क्यों नहीं छूने देते? कारण यह है कि उनकी व्रतस्थता होती है, साधन शुचिता होती है, परंपरा के नियम होते हैं। अकारण स्पर्श विकार उत्पन्न कर सकता है। वो कहते हैं हम ही कमज़ोर है, हमको क्यों? तो टालना इसमें घृणा नहीं है, संतत्व का निर्वहन भी उनको करना है। लेकिन ये कहा गया है, प्राणापद्युपन्नायाम स्त्रीणाम त्वेषांच वाक्वचित तदा स्पृहास्पि तद्रक्षां कार्या संभाष्यताश्च वा। माने यदि स्त्री कैसी भी हो, आपका कोई भी नियम हो, यदि वो संकट में है और उसको आपकी आवश्यकता है, उस समय उसे स्पर्श करना चलेगा, उसे सहकार्य करना चलेगा, उसके साथ भाषण भी कर सकते हैं। और आखिरी का मुद्दा है, महिला को गुरुपद क्यों नहीं मिलता?
महिला गुरु नहीं हो सकती क्या? अब जिनके नाम से गुरु पूर्णिमा किसके नाम से करते हैं? व्यास पूर्णिमा ना। पहले बड़े महात्मा हैं जिन्होंने, व्यास जी ने मातृ स्तोत्र लिखा है, जिनके नाम से व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। वो व्यासदेव कहते हैं, बृहद धर्म पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 2 में श्लोक 33 से 47 तक जाबाली और व्यास का संवाद लिखा है। उसमें कहते हैं, वो पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, प्युत्तिरप्पिधका माता गर्भधारण पोषणात् अतो ही त्रिषु लोकेषु नास्ति मात्रो समो गुरु, कि सबको जन्म देने वाली, पिता से अधिक पुरुषार्थ करने वाली माता ही 3 लोकों में सबसे पहली और गुरु पद पर आरूढ़ है। उन्होंने आगे कहा है, नास्ति गंगा समम तीर्थ, नास्ति विष्णु सम प्रभु, नास्ति शंभु सम पूज्यो, नास्ति मातृ समो गुरु। जिस किसी को गुरु नहीं मिलता है, बेधड़क अपने माता के चरणों में स्त्री सिर नमवाए और उससे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ध्रुव प्रहलाद के लिए भी अपनी तपस्या और ईश्वर प्राप्ति के, गुरु प्राप्ति के पूर्व माता ही गुरु थी। नारद ने ये कह दिया है कि तुझे माता जैसी गुरु मिली, इस कारण मैं गुरु हो पाया और उस कारण आपको भगवान मिल पाए। तो इतनी बड़ी महिमा होने के बाद में तो भगवान दत्तात्रेय ने तो कुमारी को भी एकांत में कुमार्य संभालना और दृढ़ निष्ठा से अपने शील का रक्षण करना इसलिए गुरु माना है। पिंगला वेश्या को भी अपने कर्मों से मुक्ति पाने की चेष्टा के लिए गुरु माना है। और कितनी महिला गुरु पद पर आरूढ़ हुई, क्यों नहीं दिखती? मीराबाई का उदाहरण है। मीराबाई के कितने शिष्य थे? मीराबाई के शिष्य की परंपरा वृंदावन में 2 जगह मिलती है। अंडाल दक्षिण भारत के, अक्का महादेवी वीरशैव के 18वीं शताब्दी के समय की बहुत बड़ी गुरु रही। बहनाबाई है, मुक्ताबाई है, जनाबाई है, सोयराबाई है, महदम्बा है, संत सकू है, कानोपात्रा है, मुक्ताबाई। भारतवर्ष में कितने महिलाएं, आप सब प्रदेशों में घूमो, 17 अधिकारियों की कितनी पत्नियां आसाम में गुरु स्थान पर पति के बाद में या पति नहीं रहते हुए या पति के आदेश पर गुरु स्थान पर अपना पद भूषाती रही है। और इतना बड़ा सब होने के बाद में भी जब हम ये सुनते हैं कि आपके धर्म में स्त्री के लिए कोई जगह नहीं, आपका धर्म स्त्रियों को गौणता की का आचरण देता है और बहुत दमन करता है, मुझे लगता है कि ये तो मैंने टोकन केवल उदाहरण निकाले हैं। ऐसे सैकड़ों की एक संहिता हो जाए, संहिता बन जाए कि स्त्री सम्मान का उदय ही विश्व में भारतवर्ष में हुआ है। स्त्री सम्मान की का विचार, स्त्री के पवित्रता का, शक्ति स्वरूपा का और स्त्री के मूल स्वरूप का दैवी प्रादुर्भाव ही भारत ने विश्व को दिया है। मुझे लगता है कि हम यदि अपने धर्मशास्त्र से जाएं तो ऐसे नास्तिक, वामपंथी और भारतीय संस्कृति को उच्छेद करने वाले हर शक्ति को यदि ताकत से करारा जवाब देना है तो अपनी संहिता लेकर डिबेट में बैठे और भारत का जय जयकार करें। भारत माता की जय।